इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अप स्टॉक्स पर फंड्स कैसे चेक करते हैं। इसे कहीं से भी केवल कुछ टैप्स के साथ किया जा सकता है। आपके अप स्टॉक्स ऐप में साइन इन करें। ऐप के नीचे की ओर फंड्स पर क्लिक करें। यहां आप उन सभी अमाउंट को देख सकते हैं जो आपने आपके अकाउंट में ऐड किए हैं और इस अमाउंट का इस्तेमाल अप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे कि फंड सेक्शन को सिक्योरिटीज और कमोडिटीज में डिवाइड किया गया है। जो पैसा आप सिक्योरिटीज में डालते हैं, इससे आप केवल स्टॉक्स, एफएनओ और करेंसी जैसी सिक्योरिटीज में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसी तरह से कमोडिटीज के अंदर डाले गए फंड्स का इस्तेमाल आप केवल मेटल्स और अन्य कमोडिटीज के लिए ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंड्स आप सिक्योरिटीज के लिए डालेंगे, उसका इस्तेमाल कमोडिटीज में ट्रेडिंग करने के लिए नहीं किया जा सकता है और कमोडिटीज के लिए जोड़े गए पैसों का इस्तेमाल सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग के लिए नहीं किया जा सकता है। सिक्योरिटीज और कमोडिटीज दोनों के टैब्स को इस तरह अलग अलग दिखाया जाता है: अवेलेबल टू ट्रेड फंड्स, यूज्ड फंड्स एंड टोटल फंड्स। आइए अब इनमें से हर एक को डिटेल में समझते हैं। अवेलेबल टू ट्रेड फंड्स क्या होते हैं? अपने नाम की तरह ये वो अवेलेबल मैक्सिमम फंड्स है जिसका आप ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें ट्रेडिंग लिमिट या ट्रेडिंग मार्जिन भी कहा जाता है। ये फंड्स तब अपडेट किए जाते हैं जब आप आपके अपस्टॉक्स अकाउंट में फंड्स जमा करते हैं। जब आप फंड्स निकालने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो अपस्टॉक्स बैक ऑफिस टीम आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है, या फिर जब आप मार्केट में बाय या सेल करने के लिए नया ऑर्डर देते हैं। अब याद रखें, जब आप T1 टैग या डीमैट अकाउंट से आपकी होल्डिंग्स को बेचने का फैसला करते हैं तो आप उसी दिन फंड्स का केवल 80% ही इस्तेमाल कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। आपकी सेल डेट के बाद वाले दिन से बचे हुए वो 20% फंड्स इन्वेस्ट करने या निकालने के लिए अवेलेबल होंगे और सेल अमाउंट का 100% T+2 दिनों के बाद से निकालने के लिए अवेलेबल होगा। इसका क्या मतलब होता है? स्टॉक मार्केट में रखे गए इक्विटी ट्रेड्स इंडिया में T+2 सेटलमेंट साइकिल को फॉलो करते हैं, जबकि सभी अन्य ट्रेड्स T+1 सेटलमेंट साइकिल को फॉलो करते हैं। T+2 का मतलब है आपके द्वारा ट्रेडिंग का ऑर्डर जिस दिन दिया जाता है उसके बाद 2 दिन। उसी तरह से T+1 का मतलब है आपके द्वारा ट्रेडिंग का ऑर्डर दिए जाने के बाद 1 दिन। इस कैलकुलेशन में सैटरडे, संडे और पब्लिक हॉलिडेज को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है। इसका मतलब है जब से इस ट्रेड के लिए ऑर्डर दिया जाता है तब से किसी भी ट्रेडिंग को सेटल करने के लिए 2 दिन का समय लगता है। इसीलिए ट्रेडर्स के हित में सेबी ने इस ऑर्डर को पास किया है, जिसके अनुसार केवल T+2 दिनों के बाद ही यूजर्स पूरा 100% फंड्स निकाल सकते हैं। अब यूज्ड फंड्स क्या होते हैं? यूज्ड फंड्स का मतलब है इंट्राडे और एफएनओ के लिए किसी भी ओपन या क्लोज्ड पोजीशन के खिलाफ आपके द्वारा इस्तेमाल किया गया टोटल अमाउंट। ये फंड्स तब अपडेट किए जाते हैं जब आपके टोटल अवेलेबल टू ट्रेड बैलेंस में से ट्रेडिंग के लिए फंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसे एक पॉजिटिव अमाउंट के तौर पर दिखाया जाएगा और ये तब होता है जब कभी भी आप एक स्टॉक होल्डिंग को सक्सेसफुली बेचते हैं तो आपको मिलने वाली अमाउंट को यूज्ड फंड्स में दिखाया जाता है। इसे नेगेटिव अमाउंट के तौर पर दर्शाया जाएगा। आखिर में टोटल फंड्स में वो फंड्स दिखाई देंगे जो अवेलेबल टू ट्रेड अमाउंट और यूज्ड फंड्स को जोड़ने पर मिलता है। क्या अभी भी आपको कुछ पूछना है? हम आपकी सहायता के लिए मौजूद हैं। हमारे सपोर्ट सेंटर में जाइए और अप स्टॉक्स के साथ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आसान बनाने के लिए सभी रेलेवेंट रिसोर्सेज को हासिल कीजिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.